बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस अकाउंट की कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 4, 5 एंड 7 को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में जो डाटा गिवन है आप लोगों के पास, बीई produces a chemical that requires two separate processes for its completion. Following information pertains to process 2 for the month of August 2016. Opening work in process 85% to conversion 5000 kilograms and in rupees 2000 उसकी total value. फिर cost for the month received from process 1 30,000 kilogram and the value is 18,000. Material added in process 2 15,000 और वैल्यू थी हमारे पास 10,000. Conversion cost incurred in process 2 11,000. Finished goods transferred to warehouse 40,000 and closing work in process 60% to conversion 4,000. अब अगर यहीं पर इसी डाटा को देखें नॉर्मल वे में सिंपली, तो आप देखें 5,000 का ओपनिंग था, 30,000 आपको प्रोसेस 1 से मिला, टोटल हो गया 35. 15,000 आप लोगों ने ऐड किया, टोटल हो गया 50. उसके बाद 4,000 का क्लोजिंग मौजूद है, तो आप लोगों के पास जो आउटपुट होनी चाहिए थी वो 46 होनी चाहिए. ऑलराइट, जबकि आप लोगों ने कितना ट्रांसफर किया वेयर हाउस को, 40, मतलब 6,000 का लॉस है. ऑलराइट, अब हम लोगों ने देखना है कि वो लॉस कैसे है. अगर आप लोग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को देखो तो वो 85% कंप्लीट है, जबकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को देखो तो वो 60% कंप्लीट है. कहते हैं इन प्रोसेस 2 मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस. Process losses are determined on inspection, which is carried on 80% completion of the process. The process loss is estimated at of the inspected quantities and is sold at rupees 100 पर किलोग्राम. अब आपने ये देखना है कि ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने कितनी क्वांटिटीज को इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्शन हो रही है 80% पर. सबसे पहले देखें अपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, कितने परसेंट कंप्लीट है, 85%. तो क्या मैंने ड्यूरिंग द पीरियड इसकी इंस्पेक्शन की होगी? नहीं, इसकी इंस्पेक्शन प्रीवियस मंथ्स में हम लोग कर चुके हैं. इसमें से जितनी भी रिजेक्शन थी वो भी हम लोग प्रीवियस मंथ्स में अकाउंट फॉर कर चुके हैं. ड्यूरिंग द मंथ इन यूनिट्स को इंस्पेक्ट नहीं किया जा रहा. बात क्लियर? अच्छा, फिर हमारे पास अगर नेक्स्ट देखें तो हम लोगों ने 30,000 रिसीव किया फ्रॉम प्रोसेस 1. भाई अभी बात हो रही है सिर्फ प्रोसेस 2 की, प्रोसेस 2 की रिजेक्शन की बात हो रही है. तो 30,000 हम लोगों ने प्रोसेस 1 से रिसीव किया ड्यूरिंग द पीरियड, साथ में 15,000 हम लोगों ने खुद ऐड किया ड्यूरिंग द पीरियड. टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास हो गए? 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45. अब ओपनिंग को शामिल नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ओपनिंग को हमने ड्यूरिंग द पीरियड इंस्पेक्ट नहीं किया. अब टोटल मेरे पास 45 है, लेकिन आप इसमें से देखें कि 4,000 का क्लोजिंग भी शामिल है. लेकिन क्या मैंने क्लोजिंग की इंस्पेक्शन की? नहीं. क्यों? क्योंकि अभी तक वो 60% तक कंप्लीट है. क्लोजिंग इंस्पेक्शन का पार्ट नहीं बनेंगे. तो कितने यूनिट्स होने चाहिए? क्या ये क्लोजिंग 4,000 इनमें से नहीं होगा? तो मतलब ये जो टोटल 45,000 था, मैंने इंस्पेक्शन इस टोटल 45,000 की भी नहीं की. मैंने कितनी की इंस्पेक्शन की है? इसमें से ये 4,000 लेस कर देंगे, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे? 41,000. और 41,000 का 10% कितना बनेगा मेरे पास? ये मेरे पास नॉर्मल लॉस है 4100. टोटल लॉस कितना हुआ था? 6 था, उसमें से 4100 नॉर्मल लॉस, तो रिमेनिंग 1900 एबनॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन समझ आ गई?
नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा अब देखें इसके लिए कहते हैं BE uses FIFO method for inventory valuation। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोगों ने उसको बतानी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 85% कंप्लीट था और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। अब FIFO मेथड है ना हमारे पास, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं 5000, मटेरियल के हवाले से 100%, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 85%। इक्विवेलेंट यूनिट्स अभी देखेंगे तो 85% कंप्लीट हैं, तो मतलब इतने यूनिट्स कंप्लीट हैं 4250। और फिर प्रोसेस 1 से रिसीव किया हम लोगों ने 30,000, जो मटेरियल ऐड किया 15, टोटल 50 हो गए। अब यहां से जो ट्रांसफर किया हम लोगों ने वो 40,000, जो ट्रांसफर कर दिए लाजिम बात है वो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, उनमें मटेरियल भी 100% है और हमारे पास वर्क इन प्रोसेस भी 100% मौजूद है। अब देखें जो हम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड नंबर ऑफ यूनिट्स स्टार्ट किए और उनको कंप्लीट किया, वो इन टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 35,000 मटेरियल के हवाले से, और 40 में से ये 4250 पहले से ओपनिंग का पार्ट थे। तो इस मर्तबा ड्यूरिंग द पीरियड वो जस्ट 15%, तो हमारे पास रिमेनिंग आएंगे 35,750। फिर हमारे पास आ गए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, 60% के हवाले से आएगा 4,000 इन टोटल था, मटेरियल के हवाले से 100% एंड कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 60%, 2400। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा यहां पर जो आप लोग कह रहे थे ना 15%, तो बेसिकली ये 15% ही मैंने लिया है। कैसे, अब 5,000 का देखें 15% कितना बनेगा, 750। अब ड्यूरिंग द पीरियड कितने आए, 35। 35 मटेरियल के हवाले से आ गए, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 35 तो ये होंगे प्लस 750 ये वाले होंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे 35,750। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन का अंदाज बदला है, अदरवाइज कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही हो रही है हमारे पास। फिर ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास आ गया, साथ में हमारे पास आ गए नॉर्मल लॉस की वैल्यूज। अब आई होप कि ये नॉर्मल लॉस आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो ऊपर हम लोगों ने 4100 की कैलकुलेशन की, ये बिल्कुल वैसे। और साथ में एबनॉर्मल लॉस है 1900 का। अब ये एबनॉर्मल लॉस मटेरियल के हवाले से तो 100%, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 80% पे इंस्पेक्शन की थी, तो कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से ये हमारे पास आएगा 80%, और वो बनता है 1520। अब अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात करें तो मटेरियल के लिए आएंगे 40,900 एंड कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमारे पास मौजूद होगा 39,670। क्या इक्विवेलेंट यूनिट समझ आ गए सब बच्चों को। नेक्स्ट कॉस्ट की अगर बात करें, अब FIFO मेथड है हमारे पास, तो हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन टोटल। अब हमें नहीं पता कि इसमें मटेरियल कितना है और इसमें कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, ये हमें इन टोटल बता दिया गया। फिर कॉस्ट फॉर द मंथ, प्रोसेस 1 से जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आई थी 18,000 वो आ गया। प्रोसेस 2 में जो मटेरियल हम लोगों ने ऐड किया वो 10,000 का मटेरियल था, 11,000 की कन्वर्जन कॉस्ट थी एंड टोटल 21,000। अब नॉर्मल लॉस जो हमारे 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 पास जो नॉर्मल लॉस हुआ उसकी स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस हुआ 4100 यूनिट्स का, और एक यूनिट हम लोग सेल कर रहे थे 100 रुपीज में, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू हमारे पास बनेगी 410,000। तो वो मटेरियल में से लेस करेंगे, ये मटेरियल की वैल्यू हमारे पास बन गई, ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। इनको डिवाइड किया हम लोगों ने इन इन इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ, तो ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। यहां तक बात क्लियर। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास क्या बनेगी जी, ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास बनेगी। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास FIFO मेथड है, तो जो यूनिट्स हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं फिनिश्ड, उनकी वैल्यू क्या बनेगी। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 40,000। अच्छा 40,000 में सबसे पहले जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे अपने
ओपनिंग, ओपनिंग के लिए 2000 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन साथ में जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं, कॉस्ट फॉर द मंथ अब देखेंगे। ओपनिंग का 2000 एज इट इज आ जाएगा, साथ में कॉस्ट फॉर द मंथ, मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारे पास मौजूद है 35,000 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट 674.57। फिर हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, ये टोटल बन गई। ओके ओके। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूज हमारे पास कितनी थी, 4,000 एंड 2,400। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 674.57 प्लस 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 277.29, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनेगी हमारे पास ये वाली, ऐसे ही है ना, B/F। हाँ ऐसे ही है जी। एंड द लास्ट वन कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, टोटल हमारे पास हो रहा था 1900, लेकिन इसके लिए भी इक्विवेलेंट यूनिट्स देखेंगे 1900 एंड 1520, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, जब जर्नल एंट्रीज की बात करता है ना, तो आपने एक तो ये देखना है कि जर्नल एंट्रीज का पूरे प्रोसेस की पूछ रहा है या जर्नल एंट्रीज सिर्फ एबनॉर्मल लॉसेस की पूछ रहा है, आपने ये बात जरूर देख लेनी है। फिर अगर पूरे प्रोसेस की है ना, तो बेस्ट है कि अगर जर्नल एंट्रीज के 5-6 नंबर वो दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप रफ वर्क में जाके ना एक प्रोसेस अकाउंट बना लो। जैसे ही आप प्रोसेस अकाउंट बना लोगे ना, तो फिर जर्नल एंट्रीज के 100% मार्क्स आपको मिल जाने हैं, फिर कुछ भी उसमें से गलत नहीं होने वाला। अब यहां पर देखें तो उसने बात की हुई है हमारे पास जर्नल एंट्रीज टू अकाउंट फॉर प्रोडक्शन लॉसेस, मतलब पूरे प्रोसेस अकाउंट की जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने नहीं बना के देनी, जस्ट प्रोडक्शन लॉसेस वगैरह। और उसके लिए उसने क्या बताया हमें, सबसे पहले आ गई स्क्रैप इन्वेंट्री, स्क्रैप वैल्यू। आपको पता है जो नॉर्मल लॉस हमारे पास होता है, वर्क इन प्रोसेस उसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है, पता है ना, नॉर्मल लॉस। ये मेरे पास वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, ये प्रोसेस अकाउंट है हमारे पास, तो क्या नॉर्मल लॉस मैं यहां पे नहीं लिखा करता, नॉर्मल लॉस 4,100, और यहां पर मैं वैल्यू लिख दूंगा 410,000, क्या ऐसा नहीं है। अब ये जर्नल एंट्री मेरे पास क्या बनेगी, ये जो नॉर्मल लॉस है ये बेसिकली अपनी स्क्रैप इन्वेंट्री नॉर्मल लॉस के अकाउंट में जाएगा ना, उसको वो कह रहे हैं स्क्रैप इन्वेंट्री नॉर्मल लॉस क्वांटिटी एटसेट्रा, इस तरह की बात, कि इस अकाउंट में लेकर जाओ और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो कितनी अमाउंट से, 410,000 से, ये इसकी जर्नल एंट्री आ गई। बात क्लियर। फिर अगर आप लोग देखें एबनॉर्मल लॉस, तो वो भी तो हमारे पास यहीं पे आता था, एबनॉर्मल लॉस कितने का, 1900 का, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये यहां से देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, 1703, तो ये 1703 आपके पास आ जाएगा। अब इसने भी आपकी स्क्रैप इन्वेंट्री के अकाउंट में चले जाना है 1703। अब ये 1703 आया कि भाई वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट होगा बाय ₹1703, लेकिन इसके अगेंस्ट भी तो आपको कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल जानी है, तो 1900 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको स्क्रैप वैल्यू रिसीव कितनी होगी, 190 की। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितनी वैल्यू चली जाएगी, बैलेंसिंग वैल्यू। ऑल राइट, ये आप लोगों के पास इसकी जर्नल एंट्री बन गई। एनी प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 6 समझ आ गई सब बच्चों को, 7 प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी, एंड आई होप कि आपने इसको इस तरह से ठीक कर लिया होगा। और अगर आप बस ऐसे कर लें इसको, तो आपका पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। क्या आपने ओवरहेड्स को 11,500 एंड डायरेक्ट लेबर को 14,224 की अमाउंट के साथ सॉल्व करना है, फिर आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर।
ये मिस्टेक थी इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 8, quality chemicals produces one of its products through two processes A and B. Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 2016. Opening work in process, क्वांटिटी है 5000 की, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट हमें बता दी गई, साथ में इनपुट ड्यूरिंग द मंथ 20,000, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 18,000 एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6,000। और इंफॉर्मेशन गिवन है आगे, materials are introduced at the beginning of the process. In respect of conversion, opening and closing work in process inventories are 40 and 60% respectively. Inspection is performed when the units are 50% complete. Expected rejection is estimated at 5% of the inspected units. The rejected units are not processed further and sold at rupees 100 per unit. QS uses weighted average method for inventory valuation. अच्छा, अब देखें, जैसे ही आप लोगों ने डाटा देखा 5000 ओपनिंग में मौजूद है, 20,000 आप लोग इनपुट दे रहे हो, तो टोटल आपके पास हो गए 25,000। उसमें से 6,000 आप लोगों के पास क्लोजिंग में मौजूद है, तो 25 में से 6 माइनस कर दो, 19,000 आपकी आउटपुट होनी चाहिए। जबकि आपने प्रोसेस बी को ट्रांसफर किया 18,000, तो मतलब आप लोगों के पास जो लॉस आ रहा है इन टोटल वो 1,000 किलोग्राम्स का है या यूनिट्स का है। ऑलराइट, लेकिन इसको अभी हम ये नहीं कह सकते कि 1,000 नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये 1,000 इन टोटल लॉस है। बात क्लियर है? बात क्लियर? अब हमने ये देखना है कि इसमें से नॉर्मल कितना है, तो उसके लिए उसने कहा कि भाई इंस्पेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स देखो। अब इंस्पेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स अगर देखें तो उन्होंने कहा कि जो इंस्पेक्शन हो रही है वो 50% पे हो रही है, जबकि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास मौजूद था वो 40% कंप्लीट था, तो 50% तो ड्यूरिंग द पीरियड हुआ होगा। तो वो जो ओपनिंग वाले नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हुई, am I right? तो जो क्लोजिंग है वो आप लोग कितना कंप्लीट कर चुके हो, तो उनको इंस्पेक्शन भी तो ड्यूरिंग द पीरियड हुई, ऐसा ही है ना। तो टोटल आप लोगों ने ओपनिंग की भी इंस्पेक्शन की, आप लोगों ने क्लोजिंग की भी इंस्पेक्शन की, और जो ड्यूरिंग द पीरियड आप लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हो, तो मतलब वो सारी की इंस्पेक्शन हो चुकी है। तो टोटल इंस्पेक्शन कितने यूनिट्स की है आप लोगों ने? 25,000 की। 25 प्लस 6 ना कर देना, इसको 31,000 ना कर देना, इस 20 में 6,000 शामिल है ऑलरेडी, मजीद इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो टोटल जो आप लोगों ने इंस्पेक्शन की है वो 25,000 नंबर ऑफ यूनिट्स की है। ऑलराइट, हाँ, अगर यहां पर ये होता कि इंस्पेक्शन इज कैरीड एट 50 की जगह पर 80 आ जाता, सपोज करते हैं कि 50 की जगह पर 80% पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ओपनिंग अभी भी आएगा लेकिन अब क्लोजिंग नहीं आएगा। तो अब अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्योंकि क्लोजिंग 60% कंप्लीट है ना, तो क्लोजिंग की हम लोगों ने इंस्पेक्शन नहीं करनी, तो जब क्लोजिंग इंस्पेक्शन नहीं करनी तो अब यहां पर 25,000 नहीं आएगा। अब क्या करना होगा, क्लोजिंग को इसमें से लेस करेंगे तो 19,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे इंस्पेक्टेड। गॉट इट? बात क्लियर हो गई? चलें अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो हम लोगों ने इंस्पेक्शन की 25,000 नंबर ऑफ यूनिट्स की, तो नॉर्मल लॉस कितने परसेंट बन रहा था हमारे पास? 5%। तो 25,000 का 5% इज इक्वल टू 1250। Am I right? 1250 का नॉर्मल लॉस है, और ये आपने हर हाल में रिकॉर्ड भी करना है। जबकि टोटल लॉस कितना है? 1,000 का, तो मतलब 250 का एबनॉर्मल गेन। हो गई बात क्लियर?
और यही बातें बाद में आप लोगों ने लिखते जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यही चीज आप लोग अपने अकाउंट से भी कर सकते थे कि अगर आप लोग साथ में एक छोटा सा प्रोसेस अकाउंट बना लेते अपने पास। प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। अच्छा, ओपनिंग देखें, ओपनिंग कितना मौजूद था? 5000 का ओपनिंग मौजूद था। मटेरियल इनपुट 20 का मटेरियल इनपुट हमारे पास है। हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6000 का आ गया, जो हम लोगों ने ट्रांसफर किया टू प्रोसेस बी। 18 का हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मल लॉस, अब ये नॉर्मल लॉस भी आपको कैलकुलेट करना होता है, ये बैलेंसिंग वैल्यू या इस तरह से नहीं। ये अब कितना आया आप लोगों के पास? 25,000 का 5%, 1250। ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 लिख रहा हूं ना मैं, तो ये आ जाएगा 1.25। ऑल राइट, अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25.25, जबकि यहां पर है 25, तो यहां पर बैलेंसिंग आ रही है 0.25, मतलब 250। ये कहलाएगा अब नॉर्मल, ये इस तरह से। बात क्लियर? अच्छा, अब बात करें अगर वैल्यूज की, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए उसने आपको वैल्यूज बताई थी। जब अकाउंट में जाने लगो तो आप इन दोनों का टोटल लिख लिया करो, मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। तो दोनों का टोटल ये हमारे पास कितना आ रहा है? 4212। आपने वो लिखना है 42। मटेरियल कितना ऐड किया? 10,000। इसी तरह से आपने कन्वर्जन कॉस्ट 5760। कन्वर्जन कॉस्ट, इसके नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं होते, ये जस्ट वैल्यू है 5760। अब जब इधर पहुंचेंगे तो आप लोगों ने इन तमाम की वैल्यूज को फाइंड करना है, लेकिन आप नॉर्मल लॉस की वैल्यू को लिख सकते हो क्या? जस्ट स्क्रैप वैल्यू आनी होती है। तो देखें क्या इसने आपको स्क्रैप वैल्यू बताई? तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1250। ये ऑल अमाउंट इन रुपीज 1000 आ रही थी ना ऊपर वाली, तो मैंने ये ठीक लिख दिया 125। ऑल राइट। अच्छा, अब ये जो है ना प्रोसेस अकाउंट में जो मैंने 18,000 ट्रांसफर किया, जो क्लोजिंग 6,000 है, जो एबनॉर्मल गेन है 250 का, इनकी वैल्यूज के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ती है। और वो वर्किंग क्या है? आपने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स देखने हैं, आपने कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करनी है, और उसके बाद इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। मेथड कौन सा है हमारे पास? वेटेड एवरेज मेथड। तो जब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये देखें, यहां पर हर क्वेश्चन में इसका अपना अपना मेथड आ जाता है। लेकिन 5000 कहता है मेरे पास ओपनिंग है 20, मैंने इंट्रोड्यूस किया तो टोटल कितना हो गया? 25,000। फिर जब इक्वल ये वैसे ही उसके बाद यहां तक खत्म हो गई। ऑल राइट, फिर उसने क्या कहा? कहते हैं कि भाई जो ट्रांसफर किया ना बी को, लाजमी बात है कितना ट्रांसफर किया, वो मटेरियल के हवाले से भी कंप्लीट है और कंप्लीट है। ओके, अब वेटेड एवरेज है तो आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और वो 60% था, कंप्लीट था। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? मटेरियल के हवाले से 100%, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 60%। क्लियर? साथ में नॉर्मल ये आ जाएगा आपके पास नॉर्मल लॉस। कितना आ रहा था नॉर्मल लॉस? 1250, वो उसने रिकॉर्ड किया। और एबनॉर्मल गेन, बैलेंसिंग वैल्यू ये जो हम लोगों ने फाइंड की 250 की। अब अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, गेन है तो हम लोग लेस कर रहे हैं, और वो एबनॉर्मल गेन मटेरियल के हवाले से टोटल। लेकिन इस गेन या लॉस का पता हमें कौन से लेवल पे जाके चला था? 50% इंस्पेक्शन पर, तो कन्वर्जन कॉस्ट 50% होगी। ओके, अब यहां पर ये इसकी कन्वर्जन कॉस्ट। गॉट इट?
नहीं नहीं, वो फाइफो मेथड में हो रहा होता है। यहां पर इसकी जस्ट वैल्यू ऐड होगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जस्ट वैल्यू ऐड होगी यहाँ पर, और वो हम लोग कर रहे हैं एवरेज फाइंड करने के लिए। एवरेज रेट फाइंड करने के लिए ओपनिंग की वैल्यू ऐड होती है। तो फिर इसकी वैल्यू ऐड ना करते, कॉस्ट फॉर द पीरियड, लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट्स में ओपनिंग आता। ये आप, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने चैप्टर की समरी, ये चैप्टर रीड करके आना है, और वहां पर एक मतलब फिर से देखना कि जो उन्होंने समरी बताई हुई है ना इक्विवेलेंट यूनिट्स की अंडर फाइफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, तो उसमें ये बात बताई है उन्होंने कि जब एवरेज होता है तो कॉस्ट ऐड होती है, लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट्स में वह नहीं आते। लेकिन जब फाइफो मेथड होता है तो कॉस्ट नहीं ऐड होती ओपनिंग के, लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट्स का पार्ट बनते हैं वो। ओके, ये डिफरेंस आप लोगों ने जरूर याद रखने है और आज जाके अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अब देखें, जैसे ये आप लोगों के पास इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, तो कॉस्ट की तरफ जाएंगे, ओपनिंग की कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड जो वैल्यू आई, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, इसके बाद ये आपके पास कॉस्ट आ गई, डिवाइड किया इक्विवेलेंट यूनिट से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। डन। अब आप लोग उनकी तमाम तर वैल्यूज को डिटरमिन कर सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें ना कि भाई जो आपने ट्रांसफर किया 18,000, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बन रही है, इन दोनों को ऐड कर लें। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 868। 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 868, 15624। ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे 6,000, मटेरियल के लिए 6,000, लेकिन कन्वर्जन के लिए 3,600। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 530 प्लस 3,600 मल्टीप्लाइड बाय 338, 4,397, 6.8 को 7 कर दिया। ओके, अब एबनॉर्मल गेन की वैल्यू 250 नंबर ऑफ यूनिट्स, और उसके लिए अगर देखें मटेरियल के लिए 100%, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 530 प्लस 125 मल्टीप्लाइड बाय 338, 1747, 17। ओके। अच्छा, अब ये मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाया और इन्होंने बनाई हुई हैं जर्नल एंट्रीज, और वो जर्नल एंट्री ना पूरे प्रोसेस अकाउंट की हैं। अब देखिए ये जर्नल एंट्रीज कैसे बन रही है। ओपनिंग की कोई जर्नल एंट्री नहीं आई, लेकिन यहां पर देखो क्या मटेरियल आया, क्या आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट आई। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट बाय 10,000 एंड कन्वर्जन कॉस्ट क्रेडिट बाय 5,760। ये पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जर्नल एंट्री बताई हुई है ये एबनॉर्मल गेन। तो देखो हमारे पास ये एबनॉर्मल गेन आ नहीं गया था, इसकी क्या जर्नल एंट्री बन रही है, प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट बाय 175। ये जाके रिकॉर्ड कर दो। राइट। फिर हमारे पास आ रहा है वो ये नॉर्मल लॉस जी, स्क्रैप वैल्यू। तो हमारे पास नॉर्मल लॉस अकाउंट या स्क्रैप वैल्यू अकाउंट डेबिट और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट बाय 125, ये इसकी जर्नल एंट्री बन गई। प्रोसेस अकाउंट बना लोगे तो जर्नल एंट्रीज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा, फिर देखें हमारे पास जो हमने ट्रांसफर की है उसकी जर्नल एंट्री, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, तो क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट बाय 15624। ये देखो 15624। फिर हमारे पास आ गया एबनॉर्मल गेन, वो जो हम लोग लेकर जाते हैं उसको स्क्रैप वैल्यू के अंदर, तो उसकी जर्नल एंट्री बता रहा है कि आपने उसको किस तरह से जाके रिकॉर्ड करना है। तो ये लास्ट में एबनॉर्मल गेन की वैल्यू वो जो 175 था
वो यहां पर आकर डेबिट हुआ। अब उसके अगेंस्ट ये स्क्रैप्ड यूनिट्स की तरफ से वैल्यू आएगी। तो आप लोगों ने ये सारे का सारा गेन नहीं रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 150 चला। ओके, एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 8 समझ आ गई सब बच्चों को? एग्जाम्पल नंबर 9, Ravi Limited is engaged in production of industrial goods. It receives order from steel manufacturers and follows job order costing. The following information pertains to an order received on 1st December 2016 for 6,000 units of a product. Production details for the month of December 2016. Produced and transferred to finished goods 3,200. Delivered to the buyer from the finished goods 3,000. Units rejected during inspection 120 in actual. And closing work in process 100% material and 80% conversion 680. Actual expenses for the month of December 2016. Direct material 1,140,000. डायरेक्ट लेबर 6,320 और के लिए हमने पे किया 948,000 पर। और रेट का पता चल सकता है यहां से अगर जरूरत हुई तो। फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन साथ में उसने कहे थे कि ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 800,000 इन एक्चुअल एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ पर। यही वजह थी कि उसने आपको यहां पर ये चीज बता दी। तो जो हम लोगों ने प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री अपने एफओएच लेकर जाने हैं वो 800,000 नहीं लेकर जाएंगे, वो हम लोग लेकर जाएंगे 6,320 मल्टीप्लाइड बाय 120। द आंसर इज 7,584,00। ये लेकर जाएंगे। ये अप्लाइड ओवरहेड हैं, जबकि इन एक्चुअल हमारे पास कितने हुए 800,000 के। तो हमारे पास अंडर अप्लाइड ओवरहेड आ जाएंगे 41600 अंडर अप्लाइड ओवरहेड। ऑलराइट, क्या कहते हैं अंडर एंड ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड और चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए अलग से एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड और इंस्पेक्टेड and transferred to finished goods. Normal rejection is estimated at of the units transferred to। तो फिनिश्ड गुड्स को कौन से यूनिट ट्रांसफर करेंगे जो 100% कंप्लीट हो, मतलब जो इंस्पेक्शन हो रही है वो 100% लेवल के ऊपर हो रही है। द रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एट अ स्क्रैप ऑफ ₹150 पर यूनिट। अब अगर इस डाटा में आप लोग गौर करें तो हम लोगों ने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए, तो इंस्पेक्शन भी तो इन्हीं की होगी 3,200 नंबर ऑफ यूनिट्स की। तो नॉर्मल लॉस 10%। तो हमारे मुताबिक नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था 320 का, जबकि इन एक्चुअल कितना हुआ 320 का नॉर्मल लॉस आएगा। एक्चुअल लॉस है 120 का, तो 200 का एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। बात समझ आई है? 320 नॉर्मल लॉस, लेकिन एक्चुअल लॉस हुआ 120 का, तो जो 200 का डिफरेंस है वो बेसिकली एबनॉर्मल गेन। डन। नेक्स्ट देखें, RL uses weighted average method for inventory valuation। अब प्रोसेस अकाउंट ही बना के दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है भाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस, जो कि इधर था ओपनिंग बैलेंस आपके पास, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था क्योंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहां पे मौजूद नहीं था हमारे पास। अब यहां पर चलें, हमने रॉ मटेरियल, अब उसने वैल्यू तो हमें बता दी थी, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि कितने यूनिट्स हम लोगों ने रॉ मटेरियल के यूज किए, जबकि यहां पर उसने लिखा है
तो ये हम लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशन से ये वाली यूनिट्स फाइंड करनी। अब फिर देखें साथ में फिनिश्ड गुड्स कितनी, साथ में ना आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था कि हम लोगों ने सेल कितने किए हैं। इसका हमारे सेलिंग पॉइंट से तो ताल्लुक है, लेकिन प्रोसेस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों ने प्रोसेस अकाउंट में फिनिश्ड गुड्स को जो यूनिट ट्रांसफर किए हम लोगों ने उनकी वर्किंग करनी है और वो 3200 है। साथ में हमें कहा गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब ऑर्डर अभी अभी मिला था, फर्स्ट मंथ था, तो इस वजह से ओपनिंग हमें नहीं मिला। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 680 यूनिट्स का, आप लोगों ने ये 680 लिख देना। जितने यूनिट हमने ट्रांसफर किए उसका 10% नॉर्मल लॉस है, तो ये 10% नॉर्मल लॉस आ गया। तो अब नॉर्मल गेन कितना बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने 120 आपको टोटल लॉस बता दिया, 320 का आपके मुताबिक बनता था, तो 200 का अब नॉर्मल गेन बन गया। यहां से बैलेंसिंग वैल्यू 4000 नंबर ऑफ यूनिट्स कि जो मटेरियल हमने इनपुट किया वो 4000 यूनिट्स का है। बात क्लियर? मटेरियल की वैल्यू बता दी, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू बता दी। डायरेक्ट लेबर पर हम लोगों ने अप्लाइड ओवरहेड अप्लाई किए, तो ये ओवरहेड्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर? और साथ में कहा गया कि जो नॉर्मल लॉस है, एक यूनिट कितने में सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास 320 मल्टीप्लाइड बाय 150, ये वाली वैल्यू भी आ। ओके हो गई यहां तक बात? अब देखें जरा इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स। मेथड कौन सा है हमारे पास? वेटेड एवरेज मेथड है। तो जब इक्विवेलेंट यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो इधर देखें 3200 यूनिट्स हमने फिनिश्ड गुड्स को दिए, ये तो 100% आ जाएंगे। साथ में आप लोगों के पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 680 का 80% कंप्लीट है, तो ये 680 आएगा और ये 680 का 80% आ जाएगा। और एंड में एबनॉर्मल गेन, लॉस हो तो ऐड, गेन है तो लेस 200, और वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें पता चलता है। तो 100% के साथ मटेरियल एंड 100% के साथ कन्वर्जन कॉस्ट, ये आपके पास आ गए इक्विवेलेंट यूनिट्स। अभी भी अगर आप लोग जहां पे गौर करें तो हमारे पास मेथड था वेटेड एवरेज मेथड, तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट्स में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वैसे भी नहीं लिखा और था भी नहीं। ओके। और जब कॉस्ट की बात करेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर प्लस अप्लाइड ओवरहेड, एक्चुअल नहीं ले लेने, अप्लाइड ओवरहेड, हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अप्लाइड ओवरहेड जाएंगे। अंडर एंड ओवर अप्लाइड हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहे हैं, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स का पार्ट नहीं बन रहे। फिर देखें यहां से ये स्क्रैप वैल्यू लेस हो गई मटेरियल से, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट ये आएगी, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट ये बनेगी। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, अब फिनिश्ड गुड्स के लिए देखें, इन टोटल थे 3200, 3200 मल्टीप्लाइड बाय 778.23, ये वैल्यू आ गई। क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखें 680 है, लेकिन 680 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल करेंगे 296.74, एंड कन्वर्जन कॉस्ट के लिए ये हमारे पास बन रहा था 80%, तो 544 मल्टीप्लाइड बाय 481.49, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनेगी, ये बात समझ आ गई है, 463,710 की। और एबनॉर्मल गेन ये हमारे पास एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन है, तो टोटल कॉस्ट जाकर उठाएंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, तो ये वाली वैल्यू आ गई। डन? क्या जर्नल एंट्रीज भी हैं इसके साथ? अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना बड़ा सिंपल सा था। सबसे पहले आप लोगों के पास यहां पर कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आ रही हैं? ओवरहेड अंडर आर ओवर अप्लाइड, तो एक्चुअल ओवरहेड ये आ गए, ये अप्लाइड ओवरहेड है, तो जो अंडर अप्लाइड ओवरहेड हमारे पास आ रहा है वो चार्ज कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर वर्क इन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल गेन के बारे में, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट। देन
ये जो हम लोगों ने नॉर्मल लॉस से स्क्रैप वैल्यू रिसीव की वो आ जाएगी, साथ में एबनॉर्मल गेन, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या वैल्यू जाएगी, ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर देनी है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलें, एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 10, Tulip Enterprises manufactures a product alpha that requires two separate processes A and B. Following information has been extracted from the cost records of process B for the month of Feb 2019. Opening work in process B 80% complete. As to conversion 10,000 number of units का है, जिस पर प्रोसेस ए में जो कॉस्ट लगी 1500 की लगी, जबकि प्रोसेस बी में जो इसके ऊपर कॉस्ट लग रही है 600 एंड 400। फिर कहते हैं जो प्रोसेस ए से हमने रिसीव किए 90,000 लीटर्स और इस पर 14,000 की कॉस्ट अप्लाई हुई है। प्रोसेस बी में हमने मजीद ऐड किया 12,000 और इस पे मटेरियल लगा 7,000 का और कन्वर्जन कॉस्ट है 5,600 की। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% तक कंप्लीट है और वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं पर लीटर के हिसाब से 9500 लीटर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में materials are added at the start of the process. Normal loss is estimated 5% of the input. Loss is determined at completion of process. Loss of each liter results in, अब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, results in a solid waste of 0.75 kilogram. During the month of Feb, solid waste produced was 6,000 किलोग्राम। फिर हमें कहता है सॉलिड वेस्ट इज सोल्ड फॉर ₹170 पर किलोग्राम आफ्टर इनकरिंग फर्दर कॉस्ट ऑफ रुपीज, तो बेसिकली 150। इसकी नेट अगर सेल प्रोसीड्स देखें तो मेरे पास 150 आ जाएंगी। 170 में सेल करते हैं लेकिन 20 का हमें एक्सपेंस करना पड़ता है, तो जो नेट सेल प्रोसीड्स है वो 150। TE uses weighted average method for वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, अब यहां पर देखें तो इन्होंने आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज वगैरह बता दी, लेकिन उसके लिए भी जर्नल एंट्रीज के लिए भी आपको वर्किंग करनी पड़ती है। अब अगर इधर देखें, आपके पास 10,000 ओपनिंग में मौजूद था, 90,000 प्रोसेस ए से आया, इन टोटल 100,000, 12,000 आपने मजीद ऐड कर दिया, टोटल 112,000, 9,500 आप लोगों के पास क्लोजिंग में मौजूद है, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 102,500 रिमेनिंग वैल्यू। ऐसे ही है ना? हाँ जी। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन, ये देख, ये यहां तक हम लोग पहुंचे थे, ये इन टोटल है, इसमें से क्लोजिंग 9,500 है। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स को देखें तो मटेरियल के हवाले से एंड कन्वर्जन कॉस्ट 70%। फिर हमारे पास आ गया नॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल लॉस हमारे पास कितना आएगा, 112,500 इन टोटल। इसमें से 9,500 के ऊपर तो नॉर्मल लॉस नहीं आना, क्योंकि वो तो कंप्लीट ही नहीं हुए। कंप्लीट नहीं हुआ है तो इंस्पेक्शन नहीं हुई, इंस्पेक्शन नहीं हुई तो लॉस कैसे फाइंड करें। तो इस वजह से 112,500 में से 9,500 को लेस कर दो, तो बाकी जितनी अमाउंट बचती है उसका 5%, ये आप लोगों के पास नॉर्मल लॉस हो गया। इसके बाद देखें एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस के लिए उसने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, और वो इंफॉर्मेशन क्या थी, कहते हैं हर आप लोगों ने जो लीटर को सॉलिड वेस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो पर लीटर जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो 0.75 किलोग्राम्स का आ रहा है। मतलब ऐसे समझ लें जैसे 75% आप लोगों को उसका वेस्ट मिल रहा है। अब उसने मुझे ये नहीं बताया कि कितने लीटर्स का वेस्ट हुआ, उसने मुझे ये नहीं बताया। उन्होंने कहा जितने भी लीटर्स का वेस्ट हुआ, अगर मैं 0.75 के हिसाब से चलूं तो वो टोटल सॉलिड वेस्ट जो बनता है वो मेरे पास कितने किलोग्राम बन जाता है, 6,000। तो मैं 6,000 को डिवाइड कर दूंगा 0.75 से, 6,000 को डिवाइड कर दूंगा 0.75 से, तो देखिए मेरे पास कितने लीटर्स आ जाते हैं, ये 8,000।
8,000 इन टोटल लॉस है, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना था 5125, तो अब नॉर्मल कितना होगा 287। गॉट इट, बात क्लियर। और फिर जो ट्रांसफर कर दोगे आप रिमेनिंग अमाउंट सारे की सारे, अब ये चीज बताई नहीं गई थी, ये बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आ जाएगी कि टोटल हमारे पास था 112,000, उसमें से 9,500 मेरे पास क्लोजिंग है, 8,000 का मेरे पास लॉस है, तो रिमेनिंग अमाउंट 94,500 में जाकर ट्रांसफर कर दूंगा बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर। ये बात क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को, डन। अच्छा, अब इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात करें तो भाई अब नॉर्मल लॉसेस 100% के साथ आएंगे, जो ट्रांसफर करेंगे वो भी 100% के साथ आ जाएंगे, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 170% के साथ। ये मेरे पास इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स हो। ओके, अब मेथड कौन सा था, वेटेड एवरेज या FIFO? वेटेड एवरेज। तो अब आप आएंगे यहां पर कॉस्ट, कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट ए से 1500 की कॉस्ट मिली, उसके बाद प्रोसेस बी में ये ऐड किया, फिर हमारे पास कॉस्ट फॉर द मंथ प्रोसेस ए इन टोटल जो हमें बताई गई थी 14,000 वो आ गई, प्रोसेस बी में जो हम लोगों ने ऐड की ये वैल्यू, फिर स्क्रैप ऑफ इन्वेंट्री वो जो नॉर्मल लॉस हमारे पास हुआ था, इन टोटल नॉर्मल लॉस वो मेरे पास इन लीटर्स आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से ताकि वो सॉलिड वेस्ट बन सके, वो सॉलिड वेस्ट बनेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, उसकी स्क्रैप वैल्यू से। नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस इन लीटर्स हम लोग सेल नहीं कर रहे, जितना भी नॉर्मल लॉस इन लीटर्स आ रहा है उससे 0.75 पर लीटर के हिसाब से सॉलिड वेस्ट बनता है, और वो सॉलिड वेस्ट आगे जाके सेल होता है। तो मेरे पास नॉर्मल लॉस इन टोटल कितना आ रहा था 5125, मैं इसको सेल करूंगा ना, तो इसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये बनेगा किलोग्राम के हिसाब से सॉलिड वेस्ट जो सेल हो रहा है, बेसिकली 170 का, लेकिन इस पर 20 का एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस यहीं से लेस कर देते हैं, इसको 150 पे रख देंगे, तो मेरे पास ये आ गई इसकी वैल्यू। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? जब ये फाइंड कर लेते हो ना तो अब आप लोगों के लिए ये जर्नल एंट्रीज मुश्किल नहीं। अब यहां पे देखें जर्नल एंट्रीज, वर्क इन प्रोसेस, ये 14,000 क्वेश्चन में गिवन था, ये 7,000 जो रॉ मटेरियल आपने ऐड किया, ये लेबर एंड ओवरहेड 5,600 ये भी क्वेश्चन में गिवन, और आपका प्रोसेस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। फिर आप लोग आएंगे अपने स्क्रैप, स्क्रैप के लिए जो नॉर्मल लॉस था उसकी स्क्रैप वैल्यू, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके ऊपर जो डिस्पोजल कॉस्ट आ रही है वो आप लोग पे करोगे, तो इसने ना जर्नल एंट्रीज में जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उसको अलग, और जो इसके अगेंस्ट पे कर रहे हैं उसको अलग से रिकॉर्ड किया, और जो बैलेंसिंग वैल्यू हमारे पास आ गई वो बेसिकली वर्क इन प्रोसेस का पार्ट। आप चाहें तो इसके लिए दो एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। अगर आपको याद हो जो बुक में मेंशन था, हम लोगों ने ना नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को अलग से पढ़ा था, फिर उसके बाद एक नया टॉपिक हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उसको हम लोगों ने अलग से पढ़ा था। तो हमें कहा गया था कि भाई नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप वैल्यू है तो वो यहां पर आएगी वर्क इन प्रोसेस के प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हम लोग यहां पे लिखते थे। ऑलराइट, अब चाहें तो अब दो एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वो उस एंट्रीज को मर्ज कर रहा होता है ना तो उसने वर्क इन प्रोसेस को नेट अमाउंट के साथ जाकर क्रेडिट, मतलब यहां से उसने कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की फिर रिकॉर्डिंग नहीं की, यहां पर नेट अमाउंट रिकॉर्ड। ओके हो गई बात। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो अमाउंट हमारे पास जा रही है
और एंड पे फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूज हम लोगों ने डिटरमिन कर ली थी, तो कॉस्ट पर यूनिट से हम लोगों ने जाकर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। हाँ जी, बात क्लियर? बात क्लियर? 10 तक कर लिए थे आप लोगों ने। चलो एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करें जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करें। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व हो गई सब बच्चों से। कोई न्यू पॉइंट ऐसा नहीं था, इसीलिए आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 आप लोगों की होम असाइनमेंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।